नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं भगवत पारीक आपका नर्सिंग एकेडमी चैनल में। तो आज हम अपने इस वीडियो में बैक्टीरिया पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का माइकोबैक्टीरियम पढ़ेंगे। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? माइकोबैक्टीरियम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। और इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो इसकी शेप साइज़ की बात करते हैं। तो माइकोबैक्टीरिया जो है वो रोड शेप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एरोबिक होता है। एरोबिक होने का अर्थ ये है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करता है। तीसरा नॉन मोटाइल है। चौथा नॉन कैप्सुलेटेड है, यानी इसके ऊपर कैप्सूल भी नहीं है और ना ये मोटाइल है, कोई फ्लैजिला वगैरह इसके ऊपर नहीं प्रेजेंट है। ग्रोथ की बात करें तो ये जनरली स्लो ग्रोथ करता है अदर बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में, और ऑर्डिनरी मीडियम में ग्रोथ नहीं करता है। किसी भी मीडियम में नहीं ग्रोथ करता है, सिर्फ एनरिच्ड मीडिया चाहिए। और जनरली एग एल्ब्यूमिन मीडियम इसके लिए सबसे फेवरेट इसका मीडियम होता है जिसमें ये ईजिली ग्रोथ करता है। हमने इंट्रोडक्शन की बात की जिनमें 5 से 6 पॉइंट इसमें है। एक तो रोड शेप है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरी इसकी बात है एरोबिकली ग्रो करता है। तीसरा नॉन मोटाइल है। चौथा नॉन कैप्सुलेटेड है। पांचवा एनरिच्ड मीडिया में ग्रोथ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो ये जनरली 4 से 5 से 6 क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। जैसे कि एक है ट्यूबरकल बेसिलाई। ट्यूबरकल बेसिलाई में इसके 5 पार्ट है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोवियस, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, माइकोबैक्टीरियम ओवियम एंड माइकोबैक्टीरियम मरियम। बी टाइप इसका लेप्रा बेसिलाई। लेप्रा बेसिलाई में एक ह्यूमन टाइप और रेड टाइप होता है। ह्यूमन टाइप को हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और रेड के टाइप को कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे मरियम कहते हैं। तीसरा टाइप होता है जो कि स्किन लेजेंस कॉज करते हैं उनकी, और स्किन लेजेंस कॉज करने वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 हैं, एक अल्सरनस है और एक बालनी है, तो ये हमको ध्यान रखना है। चौथा है वो है एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। एक तो इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो एराइल सल्फेटेजेस नाम का एक टेस्ट होता है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है इक्वल अमाउंट में। तो वो टेस्ट होता है, इसके लिए इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका पता लगाने के लिए एराइल सल्फेटेज टेस्ट किया जाता है। इसकी टाइप की बात करें तो RG1 फोटोक्रोमोजन, RG2 स्कोटोक्रोमोजन, RG3 नॉन फोटोक्रोमोजन और RG4 रैपिड ग्रेवर। बात करते हैं फोटोक्रोमोजन की, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। फोटोक्रोमोजन वह टाइप है इसका जिसमें कि बात करें तो लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है कि कलर चेंज करता है, येलो कलर करता है। स्कोटोक्रोमोजन जो है वो लाइट की प्रेजेंस की अब्सेंस में ये क्या करता है, कलर चेंज करता है, यानी डार्कनेस में कलर चेंज करेगा। नॉन फोटोक्रोमोजन लाइट की प्रेजेंस हो या नहीं हो कभी कलर चेंज नहीं करता। और रैपिड ग्रेवर एक छोटा सा टाइप है जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है। बात करते हैं जोन्स बेसिलाई की। जोन्स बेसिलाई जो है वो एक प्रकार का पैराट्यूबरकुलोसिस है। माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस का में आता है। सेप्रोफाइटिक माइकोबैक्टीरियम की बात करें, जो दूसरों के साथ रेस जीते हैं उन्हें सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। जनरली डेड एंड डीके मैटर्स पे जीते हैं उन्हें। इनमें एक तो माइकोबैक्टीरियम ब्यूटाइरिकम, माइकोबैक्टीरियम फेलाई, माइकोबैक्टीरियम स्टैक्रोसिस और माइकोबैक्टीरियम स्पैगमेटिस इसके टाइप हैं। ध्यान से सुन लेना, माइकोबैक्टीरियम ब्यूटाइरियम, माइकोबैक्टीरियम फ्लाई, माइकोबैक्टीरियम स्टैक्रोसिस, माइकोबैक्टीरियम स्पैगमेटिस। तो ये इसके टाइप हो गए। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी मॉर्फोलॉजी कुछ इस प्रकार है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार का सीधा स्ट्रेट रोड और कर्व शेप का बैक्टीरिया है, जो हमने उस इंट्रोडक्शन में भी देख लिया था। इसकी साइज़ की बात करें तो 1 से 4 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, और 0.22 से 0.8 माइक्रोमीटर इसका वाइड होता है, डायामीटर होता है। तो 1.4 और 0.22 से 0.8 इसका याद रखना आपको। अरेंजमेंट की बात करें तो सिंगल और ग्रुप दोनों में ये देखने को मिलते हैं। सिंगल भी दिखेगा और आपको ग्रुप क्लम्प्स में भी दिखेगा, कब दिखेगा वो भी बताएंगे। दूसरा नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन स्पोरिक है, नॉन मोटाइल है। एसिड फास्ट बेसिलाई से भी इसको स्टेन किया जा सकता है, नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई से भी इसको स्टेन किया जा सकता है। ध्यान रखें, दोनों से इसको स्टेन किया जा सकता है। नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई में ये रोड शेप है या ग्रेन्यूल्स में दिखेगा। दूसरा अगर ये बात करें तो नॉन एसिड फास्ट रोड एंड ग्रेन्यूल्स फ्रॉम कल्चर आर ऑल्सो आइडेंटिफाई कैन प्रोड्यूस ट्यूबरकुलोसिस, और नॉन एसिड फास्ट भी ट्यूबरकुलोसिस कोज कर सकता है। आगे हम बात करते हैं इसके कल्चर की। तो एरोबिकली होता है, हमने पहले ही देख लिया था इंट्रोडक्शन में। स्लो ग्रोथ करता है, और लमसम स्लो ग्रोथ करके कितना टाइम लेगा तो 14 से 15 घंटे ले लेगा ये ग्रोथ करने में। और इसकी जो कॉलोनीज़ है यानी एक ग्रुप में अपीयर होगा अराउंड 2 to 6 वीक। हमने देखा था सिंगल और ग्रुप दोनों में दिखता है। तो 14 से 15 घंटे ग्रोथ का टाइम लेगा, और कॉलोनीज़ जो है वो इसकी 2 से 6 हफ्ते में देखने को मिलेगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो 6.4 से 7 इसका ऑप्टिमम पीएच होता है।
अगर हम आगे बात करें तो ग्लिसरॉल जब अगर हम इस कल्चर में डाल दें, इस कल्चर मीडिया में अगर ग्लिसरॉल डाल दें, जैसे टेम्परेचर आपने 6.4 से 7 रखा, आपने उसका पीएच सॉरी ये रखा, और 7 इसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रखा आपने, और आपने एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर दी, तो अब आपने अगर उसमें साथ ही साथ में तो उस कंडीशन में ये ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके कुछ मीडिया है जिनके अंदर ये ग्रोथ करेगा, जैसे कि अगर हम और इसमें फ्लूइड और लिक्विड मीडिया है उनमें ग्रोथ की जाती है। जैसे फ्लूइड मीडिया में जनरली क्या होता है कि ये सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो गया, या जितने भी बायोकेमिकल टेस्ट हो गए, या फिर एंटीजन प्रिपेयर करना हो या वैक्सीन प्रिपेयर करनी हो, तो इसके खिलाफ अगर ये सब कुछ करना हो तो हम क्या करते हैं, फ्लूइड मीडिया या लिक्विड मीडिया का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया क्या होता है कि ये किसी भी, अगर मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज फॉर्म्ड ड्राई, रफ, राइव्ड एंड इरेगुलर कॉलोनीज। सॉलिड मीडिया में जब भी माइकोबैक्टीरियम को ग्रोथ करवाएंगे तो वो एक तो सॉलिड फॉर्म में, इरेगुलर फॉर्म में, और एक प्रकार से राइव्ड यानी मैच्योर फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रीमी वाइट कलर में दिखेगा। और जो क्रीमी वाइट कलर उसका इनिशियली होगा वो ये सॉलिड मीडिया एंड होते होते वो क्या हो जाएगा, येलोविश कलर में हो जाएगा। और दूसरा इसकी जो कॉलोनी है वो फ्लैट और स्मूथ और वाइड, याद रखें फ्लैट, स्मूथ और वाइड, 3 फॉर्म में इसकी कॉलोनी दिखेगी। यानी हमने देखा लिक्विड मीडिया में अगर इसको ग्रोथ करवाएंगे तो ये जो है जनरली क्या करेगा, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, बायोकेमिकल टेस्टिंग या इसके खिलाफ वैक्सीन्स या एंटीजेंस प्रिपेयर करने हो तो उसलिए किया जाता है। दूसरा सॉलिड मीडिया में इसको प्रिपेयर करेंगे तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम की, तो अगर ये बैक्टीरिया ड्राई है, रफ डे, तो इसको करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, राइव्ड, मैच्योर हो जाएगा एंड इरेगुलर कॉलोनीज फॉर्म करेगा सॉलिड मीडिया में। दूसरा जो क्रीमी कलर है इसका वो खत्म होते होते कैसा हो जाएगा, येलोविश कलर का हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका जो सॉलिड मीडिया में कॉलोनीज है वो फ्लैट, स्मूथ और वाइड, ये 3 टाइप की इसकी कॉलोनीज देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं ड्राई और केमिकल डिसइंफेक्शन से। ड्राई केमिकल, आपने ड्राई सब्सटेंसेस यूज़ किए, ड्राई हॉट यूज़ की, या फिर आपने कोई भी केमिकल्स का यूज़ किया, उनसे ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। और दूसरा 60 डिग्री का टेम्परेचर अगर आपने 20 मिनट तक रखा, ठीक है, और वो भी मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपने 60 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट तक रखा, मोस्ट हीट का मतलब हो गया आपने जैसे कि ऑटोक्लेव यूज़ किया है, जिसमें क्या होता है, स्टीम होती है। स्टीम जैसे पानी और भाप, जब भाप बन जाती है पानी की, तो उससे जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टेरलाइज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर 20 मिनट के लिए सहन कर सकता है। और मोस्ट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस कैन किल द बैक्टीरिया, यानी सहन करने की इसकी बता दी। एंड मोस्ट हीट से अगर आप करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। इफ़ द कल्चर इज केप्ट अंडर सनलाइट फॉर 2 आवर्स द बैक्टीरिया कैन बी किल्ड। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में किसी बैक्टीरिया को रख दिया ट्यूबी के, तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन आपने किसी स्पूटम में अगर उसको कल्चर करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सनलाइट में जब भी हम अगर स्पूटम में उस बैक्टीरिया को रखेंगे तो ये जनरली ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा, यानी 20 से 30 घंटे तक ये सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसको मीडियम मिल रहा है रहने के लिए, तो आराम से सर्वाइव कर पाएगा। टेम्परेचर भी कम हो रहा है उसका। अब हम बात करें कि ये बैक्टीरिया अगर आपने कहीं टिंचर ऑफ आयोडीन यानी 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन डाल दी 5 मिनट के लिए, अगर आपने उसको छोड़ दिया और उसमें 80% एथेनॉल डाल दिया और आपने 2 से 10 मिनट तक उसको छोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। यानी 1 टिंचर ऑफ आयोडीन प्लस 80% ऑफ इथेनॉल 2 से 10 मिनट तक आपने उसको रख दिया तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। नेक्स्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बायोकेमिकल टेस्ट फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, इसका पता लगाने के लिए, बैक्टीरिया को पता आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हम जनरली इसमें 3 से 4 टेस्ट करते हैं। सबसे पहला नियासिन टेस्ट होता है, जिसमें कि 10% साइनोजन ब्रोमाइड प्लस 40% एनिलीन और 96% एथेनॉल, ये 3 ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो उनको मिक्स किया जाता है, उनका कल्चर प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसमें इन बैक्टीरिया या कोई भी स्पूटम या फिर कोई भी प्रकार का आपने जो भी इस कलेक्शन किया स्मेयर में वो डाला जाता है। अगर उसका कलर येलो चेंज हो जाए इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट है, उसमें टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आपने एराइल सल्फेटेस टेस्ट किया है, एराइल सल्फेटेस टेस्ट में क्या होता है कि आपने 2 सप्ताह तक बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो करवाया। और कौन सा मीडियम साहब, तो उस मीडियम में क्या होता है, ड्राई पोटेशियम होता है और फिनेप्थेलिन होता है और डाइसल्फेट होता है। याद रखना, ड्राई पोटेशियम, फिनेप्थेलिन और डाइसल्फेट,
ये 3 ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका अगर कल्चर प्रिपेयर करके बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाया जाए तो मैक्सिमम 2 वीक तक वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा। और अगर उसका बैक्टीरिया उनमें प्रेजेंट है तो वो रेड कलर शो करेगा, और रेड कलर क्या है, पॉजिटिव टेस्ट शो करता है, यानी उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और जनरली कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम अगर प्रेजेंट है तो रेड कलर शो करेगा, एराइल सल्फेट टेज, और उसमें ड्राई पोटेशियम, फिनाप्थलीन और डाइसल्फेट होता है। नेचुरल रेड क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो वायरुलेंट स्ट्रेंथ है जो कि इन्फेक्टियस है, वो क्या होता है कि नेचुरली बाइंड द नेचुरल रेड इन एल्कलीन मीड बफर मोर रीडीली एंड फिर्मली देन बोवियंस टाइप। जो बैक्टीरिया का वायरुलेंट स्ट्रेंथ है वो क्या होता है कि नेचुरल रेड से इजीली बाइंड हो जाता है। नेचुरल रेड जो सॉल्यूशन है उसे इजीली बाइंड हो जाता है एल्कलीन मीडियम में, बेसिक मीडियम में इजीली बाइंड होगा, बल्कि बोवियंस टाइप बाइंड नहीं होगा। कैटेलिस्ट टेस्ट की बात करें तो कैटेलिस्ट टेस्ट में क्या होता है, एक मिक्सचर लेना है जिसमें कि आपको इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है। किसके इक्वल वॉल्यूम, जो भी सॉल्यूशन है उसके इक्वली हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है। फिर उसमें 0.2% कैटाकोल डालना है, और उसमें डिस्टिल्ड वाटर की क्वांटिटी 2.5 से 5 ml तक की होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अगर उस मीडियम का कलर ब्राउन कलर हो जाए तो वो क्या है, पॉजिटिव टेस्ट है। पॉजिटिव टेस्ट यानी ब्राउन कलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेनी एंटीजन हैव बीन आइडेंटिफाइड, ग्रुप स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू द पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन एंटीजन इज यूज्ड टू ट्यूबरक्यूलोसिस टेस्ट। यानी इनके जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कई सारे ऐसे एंटीजन हैं जिनको इस प्रकार से आइडेंटिफाई किया है ग्रुप स्पेसिसिटी के बेसिस पे, यानी जो पॉलीसेकेराइड से बने हुए हैं, जिनकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है, उन बैक्टीरिया को अलग रखा गया है। जिनकी सेल वॉल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है उनको अलग ग्रुप में रखा गया है। यानी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के आधार पर बैक्टीरिया को उनके अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, और जनरली यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन बताया गया है। एंटीजन इज यूज टू ट्यूबरक्यूलोसिस टेस्ट, और जो भी ट्यूबरक्यूलोसिस टेस्ट होता है उसमें एंटीजेंस का यूज़ किया जाता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ इन्फेक्शन में एक ट्यूबरक्यूलोसिस बेसिलस जब भी हमारे एयर कांटेक्ट में आएगा तो हम उसे इनहेल करेंगे। इनहेल करने से वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या हमने किसी खाने के थ्रू उसको इंजेस्ट कर लिया, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। ऐसा करने से या किसी के टच के थ्रू या किसी वैक्सीन के थ्रू, किसी इंजेक्शन के थ्रू वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो क्या होगा, इनहेल हो जाएगा। इनहेल होने का बैक्टीरिया क्या जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स में एल्वियोलाई में लॉज हो जाएगा, एल्वियोलाई में स्टोर हो जाएगा। एल्वियोलाई में स्टोर होने के बाद जो एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है वो इस बैक्टीरिया को किल करेंगी, फेगोसाइटोसिस करेगी। इनको फेगोसाइटोसिस यानी किल करने का काम करेगी। ऐसा करने से बैक्टीरिया क्या होगा, जो बैक्टीरिया के बेसिलाई हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। वो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो मल्टीप्लाई करके कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ब्लड्स के थ्रू वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होंगे और अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, 6 से 8 हफ्ते इनका इंक्यूबेटेड पीरियड होता है, यानी 6 to 8 वीक तक ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, इंक्यूबेट रहते हैं, यानी बिना कोई सिम्टम शो किए हुए उस पर्सन की बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। ऐसा करने के बाद में वो क्या करते हैं, सिम्टम शो करते हैं, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस शो करते हैं। उसके बाद जब एल्वियोलाई अपने स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती हैं, यानी कोई भी बैक्टीरिया तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप होंगी। तो एल्वियोलाई में इन्फेक्शन कर रहा है तो एल्वियोलाई जब इसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, देन आफ्टर ये क्या होगा कि ग्रो करना बंद कर देगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें, हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, हीमेटोलॉजी का मतलब ही ब्लड से रिलेटेड है, यानी क्या होगा कि ल्यूकोसाइट WBC की यहाँ पर जनरली बात करेंगे। जब भी WBC का नंबर इंक्रीज दिखेगा, हल्का सा इंक्रीज दिखेगा, इसका मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस है। दूसरा, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में आप मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, इन तीनों का लेवल जब आपको बढ़ा हुआ दिखे, दैट मीन्स ट्यूबरक्यूलोसिस। और इसके साथ साथ अगर इओसिनोफिलिक सेडिमेंटेशन रेट अगर आपको हाई दिखे तो उसका मतलब है कि पर्सन प्रोन है टू डेवलप ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, जनरली ESR ये वो है जिससे क्या होता है कि किसी भी पर्सन को TB है या नहीं है आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, 2 इसके टेस्ट हमने देख लिए। तीसरा है बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देख लिया। फिर हमने देखा हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट
और आपका क्या हो गया न्यूट्रोफिल्स। इन तीन, यहाँ पर देखो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या हो गया साहब, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ WBC के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ल्यूकोसाइट काउंट देखोगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर इंक्रीज है हल्का सा तो वो क्या शो करेगा, टीबी को शो करेगा। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, कौन कौन से, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। ये तीन है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल। इन तीनों का लेवल अगर बढ़ा हुआ है देन आफ्टर टीबी, और प्लस इसके साथ साथ अगर ESR का लेवल भी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, तो ये प्रोग्रेस्ड ऑफ डिजीज़ है। प्रोग्रेस्ड ऑफ डिजीज़ का मतलब आइडेंटिफिकेशन इसी से होता है कि उस पर्सन को टीबी है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, बहुत ईजी। आपने एक क्लास का स्लाइड लेना है, क्लास के स्लाइड लेना है। स्लाइड पे क्या, स्लाइड लेने से पहले हमें क्या करना है, स्पुटम या कोई भी प्रकार का आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। आपने कहीं से भी लेरेंजियल स्वेब से ले लिया हो या फिर आपने कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का आपने स्वेब कलेक्ट किया, तो उसको आपको क्या करना है कि उस स्पुटम, CSF, पस, यूरिन, फीसिस, इनको कलेक्ट करने के बाद क्लास की स्लाइड के ऊपर उसको रखना है। कांच की स्लाइड के ऊपर रखने के बाद उसको सूखने के लिए रख देना है। जब वो सूख जाए तो आपको क्या करना है, उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग करनी है। एसिड फास्ट टेक्निक का यूज़ करके यानी जे नीलसन टेक्निक का यूज़ करके उसको स्टेन करना है। स्टेनिंग करने के बाद में आपको एक ऑयल ड्रॉप गिरानी है उसके ऊपर और उसको विजुअलाइज करना है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अगर बैक्टीरिया पॉजिटिव है या अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया है तो वो पिंक कलर की दिखेंगी, ब्राइट चमकती हुई दिखेंगी, रोड शेप उनका दिखेगा और उनका बैकग्राउंड ब्लू कलर का दिखेगा। अब पॉजिटिव टेस्ट कैसे आएगा, जब हमें 1 ml ऑफ स्पुटम में, अगर हमें 1 ml ऑफ स्पुटम में 50,000 से 1,00,000 तक एसिड फास्ट बेसिलाई दिख जाए, दैट मीन्स पर्सन को क्या है, टीबी है। कल्चर की बात करें तो कल्चर टेक्निक हैव बीन एस्टेब्लिश टू डिटेक्ट 10 to 1000 वायबल माइकोबैक्टीरियम पर ml ऑफ स्पेसिमेन। कल्चर में क्या किया जाता है कि अगर उसको पॉजिटिव टेस्ट तभी कहा जाता है, हैव बीन एस्टेब्लिश टू डिटेक्ट 10 से 1000 वायबल माइकोबैक्टीरियम पर ml ऑफ स्पुटम। अगर किसी में थोड़े कम माइकोबैक्टीरिया है, जैसे 10 से 1000 या मिनिममली 10 और मैक्सिमम 1000 है, वो भी वायबल यानी लिविंग है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कल्चर का यूज़ किया जाता है। जनरली कल्चर में क्या किया जाता है, एग को यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ मैंने कहा था एनरिच्ड मीडियम में ग्रोथ करता है, यानी एग एल्ब्यूमिन फेवरेट मीडिया है माइकोबैक्टीरियम का, तो एग का यूज़ करेंगे, साथ ही मेलेकाइट ग्रीन का यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसके साथ साथ इसको क्या करेंगे, 2 बोटल्स में अलग अलग उसको भर लेंगे मीडिया को, ताकि वो क्या ना हो, ख़राब ना हो, यानी कंटामिनेटेड ना हो पाए। और इस 2 बोतल में स्टोर करने की टेक्निक को जो कहा जाता है और इस मीडिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है लोवेंस्टेन जेनसन मीडिया। लोवेंस्टेन जेनसन मीडिया, तो ये एक प्रकार का मीडिया है जिसमें हमने क्या किया कि आपने एक एग एल्ब्यूमिन प्रिपेयर किया जिसमें मेलेकाइट ग्रीन डाला, फिर उसको आपने क्या किया, 2 अलग अलग बोटल्स में प्रिपेयर करके रख लिया ताकि वो कंटामिनेटेड ना हो। तो ये एक प्रकार का लोवेंस्टेन जेनसन मीडिया इसे हम कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसे करने के बाद में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो जनरली 8 सप्ताह तक, मैक्सिमम 8 सप्ताह तक वो क्या कर सकता है, इनक्यूबेट रहेगा, वहाँ पर ग्रो करता रहेगा, और 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। मोन्टाक्स टेस्ट एक प्रकार का ट्यूबरकुलिन टेस्ट है जिसमें क्या होता है कि टीबी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है सर, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ट्यूबरकुलिन एक केमिकल होता है जिसको कि हम पर्सन की फोर आर्म में, अपर फोर आर्म में इंट्राडर्मली इंसर्ट करते हैं। ऐसा करने के 24 से 72 घंटे बाद, 48 से 72 घंटे के बाद, यानी जनरली 2 से 3 दिन बाद एक एरिथमा डेवलप होता है। एरिथमा डेवलप होता है, दैट मीन्स वहाँ पर सूजन आएगी, वहाँ पर फफोला बनेगा, वहाँ की स्किन सड़ने लगेगी, और जनरली ये 6 से 10 mm तक का होता है। अगर इस प्रकार का दिख जाए तो वो पर्सन क्या है, टीबी से पॉजिटिव है, उसका जो मोन्टेक्स टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, पर्सन को टीबी है। इसके साथ साथ ESR भी करवाया जाता है, पीछे हमने देखा था डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में, तो वो भी देखा जाता है। BCG वैक्सीन की बात करें तो दिस वैक्सीन इज गिवन इंट्राडर्मली ओवर डेल्टोइड रीजन अपर आर्म। ये हमारी डेल्टोइड रीजन यानी अपर आर्म में हमें ये दिया जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं सर, तो वोमिटिंग होगी, नोसिया होगा, आपको अल्सर डेवलप होने को देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट दिखेगा, ये सब अगर ओटाइटिस मीडिया यानी कि आपको मिडिल ईयर में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये सब अगर हो जाए तो दैट मीन्स उस पर्सन को क्या है, टीबी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो टीबी के ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो इसका प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। उसके साथ साथ अगर हम कुछ देना चाहें तो इथाम्ब्यूटोल दे सकते हैं, और इसके साथ साथ रिफाम्पिसिन, पिरामिजिडोल और साइक्लोसेरिन। क्या क्या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है,
सेकेंडली इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड या फिर हम साइक्लोसेरिन की बात करें तो ये सब एंटीबॉडीज़ हैं जो दी जाती हैं टीबी के केस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया की, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया में क्या सीन है, तो ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी आपकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है तो ये आपको इन्फेक्ट करेगा, यानी इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कोई HIV का पेशेंट है, तो उसको क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। दूसरा इसका पॉइंट है कि इसको ट्यूबरक्यूली या MOTT के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि द रिजेंबल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बट एग्जिबिट नंबर ऑफ एटिपिकल कैरेक्टर्स, यानी ये एक प्रकार का माइकोबैक्टीरियम का टाइप है, ट्यूबरक्यूलोसिस का टाइप है, लेकिन ये क्या करता है, अपने साथ साथ नंबर ऑफ एटिपिकल कैरेक्टर्स भी साथ में रखता है, यानी है तो एक प्रकार का MT, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो एटिपिकल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, कॉलोनीज फॉर्म करता है 7 से 10 दिनों में, 7 से 10 दिनों में क्या करता है, कॉलोनीज फॉर्म कर लेता है पर्सन के बॉडी में एंट्री लेने के बाद, और ये क्या करता है, थोड़ा तेज़ी से ग्रो करता है। जनरली टीबी का बैक्टीरिया स्लो ग्रोथ करेगा, लेकिन ये भी एक प्रकार का टीबी का बैक्टीरिया, लेकिन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े एटिपिकल यानी थोड़े अलग हैं उससे। अलग कैसे कि टीबी का बैक्टीरिया तो धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा फास्ट तेज़ी से ग्रो करता है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, और अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो इन्फेक्ट करेगा, और टीबी का बैक्टीरिया इम्यूनिटी नहीं पूछता, वो शरीर में जाके इम्यूनिटी कमजोरी कर देता है, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा इसका पॉइंट है सिंपल मीडियम में ग्रोथ करता है, जैसे न्यूट्रिएंट अगार हो गया, लेकिन अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट अगार हो गया, लेकिन वो जो है वो एक प्रकार से एनरिच्ड मीडियम में ग्रोथ करता है, और वो जो बैक्टीरिया है वो एनरिच्ड मीडिया यानी उसको एक एल्ब्यूमिन चाहिए, वो सिंपल मीडियम में ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। अगला इसका डिफरेंट ये है कि इसमें अगर हम देखें तो कैपेबल ऑफ ग्रोथ एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर पे ग्रोथ करता है। लेकिन भाई साहब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ग्रोथ करता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ करता है। ये तो छोटे और बड़े टेम्परेचर पे कहीं पे भी ग्रोथ कर लेगा। ये ज़्यादातर रेजिस्टेंस शो करता है एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग से। मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू एंटी ट्यूबरकल बैक्टीरिया ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स, जो भी एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स होंगी उनसे रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। और वो जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनसे, ठीक है, ट्यूबरकुलर ड्रग्स से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, इथाम्ब्यूटोल हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, या क्लोरिनिन्स हो गया। ये सब एक प्रकार की ऐसी हैं जिनसे वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, ट्यूबरकल वाला डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये एटिपिकल वाला डिस्ट्रॉय नहीं होता है। दे आर पिगमेंटेड, ये कैसे हैं, एक प्रकार से पिगमेंटेड हैं, यानी लाइट के प्रेजेंस में कलर चेंज करते हैं। दे आर कैटलेस पॉजिटिव रिएक्शन, कैटलेस पॉजिटिव रिएक्शन का अर्थ ये हो गया कि ये क्या है, एक प्रकार से कैटलेस पॉजिटिव रिएक्शन शो करती है। दूसरा एराइल सल्फेटेस टेस्ट इनके लिए होता है, जो हमने पिछले पीछे देखा था कि इनके लिए क्या होता है कि कैटलेस टेस्ट होता है, जिनमें क्या किया जाता है कि वो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट को फिनेप्थेलिन होती है, उसके साथ साथ उनमें क्या किया जाता है, इसको एराइल सल्फेटेस में ग्रो करता है, यानी इसमें अंदर क्या जो देखा था ड्राई पोटेशियम है, फिनेप्थेलिन है, और ये सब इनको डाल के इसको ग्रो करवाते हैं, तब रेड कलर दिखता है, तो ये इसके लिए टेस्ट यूज़ करते हैं। ग्रुप 1 इसकी बात करें तो हमने देखा था फोटोक्रोमोजन है। फोटोक्रोमोजन के मतलब हो गया इट प्रोड्यूस नो पिगमेंट इन द डार्कनेस व्हेन कल्चर ऑन लाइट फॉर 1 आवर इट्स शो येलो कलर, यानी जब लाइट नहीं होगी डार्कनेस होगी तो उसके अंदर ये क्या होगा, कल्चर नहीं कर पाएगा, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का ये अपना कोई भी कलर शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे इसको लाइट के प्रेजेंस में ग्रोथ करवाएंगे 1 घंटे के लिए, तो ये येलो कलर का पिगमेंटेशन करेगा, येलो कलर चेंज करेगा अपना। ये जो है स्लो ग्रोथ करता है विच प्रोड्यूस क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग। स्लो ग्रोथ करेगा तो लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, एल्वियोलाई जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाएंगी, उसकी वजह से ये जो है वो क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन शो करेगा। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है माइकोबैक्टीरियम कांसासी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है वो स्केटोक्रोमोजन है, ग्रुप 2 की बात हो रही है, स्केटोक्रोमोजन उसे कहते हैं, और ये एक प्रकार का जो है वो बोलते तो ये डार्कनेस में ग्रो करता है, यानी ये ऑरेंज कलर शो करता है इन डार्कनेस में ऑरेंज कलर शो करेगा। और इसकी बात करें तो एक प्रकार का नॉन पैथोजेनिक है। हावेवर इट प्रोड्यूस सर्वाइकल एडिनिटीज इन चिल्ड्रन, यानी ये सर्वाइकल में एडिनिटी, सर्वाइकल का मतलब सर्वाइकल को एनलार्ज करने का काम करेगी, सर्वाइकल में इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, जिससे क्या होंगे एडवर्स सिम्टम्स होंगे पेशेंट में। चिल्ड्रंस में जनरली ऐसा होता है, जैसे कि लिम्फ नोड का इंक्रीज होना या फिर लिम्फोडेनोपैथी जिसे हम कहते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रुप 3 जो कि नॉन फोटोक्रोमेजन है, यानी चाहे लाइट हो या डार्कनेस हो, ये किसी प्रकार का पिगमेंटेशन शो नहीं करती, नहीं इसमें कलर चेंज होता है। अगर हम बात करें तो दे आर बफ कलर कॉलोनी, यानी आइदर फॉर्म द स्किन ऑफ बफेलो, यानी ये स्किन ऑफ बफेलो से जनरली एक्सक्रिएट किए जाते हैं और ये एक बफ कलर की कॉलोनी शो करते हैं। बफ कलर की कॉलोनी यानी जिस प्रकार से आप देख सकते हैं भैंस का कलर होता है, दैट इज़ नॉट अ ब्लैक और नॉट ग्रे, एक इंटरमीडिएट कलर होता है बफ कलर, उस कलर की कॉलोनी शो होती हैं। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम इंटरसेलुलर इज कोज क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड रीनल इन्फेक्शन एंड लिम्फोडिनोपैथी, यानी जो माइकोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलर ग्रोथ करते हैं, यानी एटिपिकल, और क्या वो क्या करते हैं कि एक तो पल्मोनरी इन्फेक्शन, दूसरा रीनल इन्फेक्शन, और क्या करेंगे लिम्फोडिनोपैथी करेंगे, लिम्फ नोड्स का इन्लार्जमेंट करेंगे नेक के अंदर। दूसरा अगर हम बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ओवियम एक टाइप है, आपने अगर देखा होगा तो माइकोबैक्टीरियम ओवियम जो है वो ट्यूबरकल बेसिलाई का पार्ट है, और ये क्या करता है कि इट कोज सर्वाइकल एडिनिटीज इन चिल्ड्रन सेम एज ये ग्रुप थर्ड है नॉन फोटोक्रोमोजन, स्कोटोक्रोमोजन भी एडिनिटीज ग्रो करता था, लिम्फोडिनोपैथी करता था, सेम वही करता है, सेम टू सेम है। बफ इसके अंदर बफ कलर की कॉलोनीज होती हैं, वो एक अलग पॉइंट है इसका, और ये एक प्रकार का नॉन पिगमेंटेड है, ये किसी प्रकार का पिगमेंटेशन शो नहीं करता, चाहे लाइट हो चाहे नहीं हो। ठीक है। इसके बाद ये एक प्रकार का माइकोबैक्टीरियम ओवियम आया इसमें, जो भी सर्वाइकल एडिनिटीज कोज करता है, और जो इसका ग्रुप थर्ड है फोटोक्रोमोजन वो क्या नॉन फोटोक्रोमोजन वो क्या करता है सर्वाइकल एडिनिटीज करता है। ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें लंग इन्फेक्शन भी ये शो करता है एडल्ट्स में, और चिल्ड्रन में क्या करता है सर्वाइकल एडिनिटीज करता है, यानी ओवियम जो है वो दोनों में इन्फेक्ट करेगा, बच्चों में अलग करेगा और बड़ों में अलग करेगा। एडल्ट्स में क्या करेगा लिम्फोडिनोपैथी करेगा, और चिल्ड्रन में क्या करेगा सर्वाइकल एडिनिटीज कोज करेगा। दूसरा अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम की, माइकोबैक्टीरियम ये है माइकोबैक्टीरियम मेरे हिसाब से मरियम टाइप है, शायद इसका मरियम नहीं है, कुछ जिनोपी है। इट कोज क्रोनिक लंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन, हम जानते हैं क्योंकि ये स्लो ग्रोथ करता है। स्लो ग्रोथ की यहाँ पर हमने अगर हम बात करी तो स्लो ग्रोथ करने से ये क्या होता है कि क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन करेगा, तो यही बात इसने सेम यहाँ पर वापस लिखी है कि ये भी क्या है क्रोनिक इन्फेक्शन शो करता है, स्लो ग्रोथ करता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है ग्रो करने का वो अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर होता है। ग्रुप 4 की बात करें तो ये एक प्रकार का रैपिड ग्रेवर टाइप का है, रैपिड ग्रीवर इसका नाम है। कॉलोनीज अपीयर विद इन 7 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, 7 दिनों में कॉलोनीज अपीयर हो जाती हैं, और ये इसको जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल कॉज पल्मोनरी लेसेंस, यानी एक तो लंग्स में घाव करेंगे, और एब्सेस यानी पस फॉर्मेशन वहाँ पर करेंगे, विथ पेन भी होगा, पस भी होगा, और वहाँ पर घाव भी प्रोड्यूस करेंगे। तो रैपिड ग्रेवर 7 से 10 दिनों में ग्रो कर लेता है, प्लस इसकी बात करें 36 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए। दूसरा इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है वो पल्मोनरी लेजेंस और एब्सेस फॉर्मेशन करेंगे। स्किन पैथोजन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के माइकोबैक्टीरियम आते हैं, एक माइकोबैक्टीरियम अल्सरनस और एक माइकोबैक्टीरियम बैल्नियम। हमने पहले ही देखे हैं कि जो उसमें 2 टाइप आते थे स्किन पैथोजेनिक में, एक तो माइकोबैक्टीरियम अल्सरनस और बैल्नियम वही है। ये माइकोबैक्टीरियम अल्सरनस की बात करें तो ये क्या करते हैं, इट फॉर्म लार्ज क्लम्प्स ऑफ बेसिलाई विच आर एसिड फास्ट एंड एल्कोहल फास्ट, यानी इनको 2 तरीके से स्टेन किया जा सकता है, एसिड फास्ट से और एल्कोहल फास्ट, दोनों से स्टेन किया जा सके, और ये एक क्लम्प्स लार्ज क्लम्प यानी लार्ज ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने कहा था ट्यूबरकल बेसिलाई जो है टीबी का बैक्टीरिया वो ग्रुप में भी रह सकता है और सिंगल भी रह सकता है, तो यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है कि लार्ज क्लम्प्स ग्रुप में रह रहे हैं। ये देख लो माइकोबैक्टीरियम अल्सरनस इसका एग्जाम्पल है ग्रुप्स का, और ये जो है इसको ग्रोथ करवाने के लिए एलजे मीडियम यानी लेविंसन स्टेन जेंसन मीडियम इसके लिए प्रिपेयर होता है, जिसमें हमने देखा था मेलेकाइट ग्रीन थी, और उसके साथ साथ 2 बोतल में उसको कल्चर करवा दिया था, तो वही यहाँ पर सेम इसमें करा है। प्लस का जो टेम्परेचर है वो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस का रखा है, और यहाँ पर 4 से 8 सप्ताह तक ये बैक्टीरिया स्लोली क्या करता है ग्रोथ करता है। मैक्सिममली 8 वीक तक ट्यूबरकल बेसिलाई का बैक्टीरिया इंक्यूबेट रहता है, यानी कोई सिम्टम्स हो किए बिना ग्रोथ करता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से अल्सर कोज कर देता है, लेग्स एंड आर्म फॉलोइंग इन्फेक्शन थ्रू माइनर इंजरीज, यानी ये हमारे पाँवों में या फिर आप कह सकते हो कि ऑन द जहाँ भी प्रोमिनेंट ओरिफाइसेस होंगे, जहाँ पर बोनी एरिया होगा वहाँ पर क्या करेंगे अल्सर कोज करेंगे, और माइनर इंजरीज भी कोज करेंगे, हल्का फुल्का वहाँ पर घाव भी होगा, एब्सेस होगा, पस फॉर्मेशन होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी वहाँ की, और उसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया आएंगे। जैसे कि एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, तो जो से दूसरे बैक्टीरिया वो इसके अंदर एंट्री लेंगे, और वो एंट्री लेने के बाद क्या करेंगे हम जानते हैं इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसके आफ्टर फ्यू वीक द एरिया बिकम इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्रोसिस एंड ब्रेक डाउन फॉर्मेशन अल्सर
एंड स्लोली एक्सटेंड अंडर द स्किन, यानी कि जैसे ही बैक्टीरिया वहाँ पर आएगा, इकट्ठा होगा, तो वहाँ की स्किन क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। ब्रेकडाउन होने के बाद वहाँ पर एरिथमा होगा यानी सूजन आएगी, वहाँ पर अल्सर कोज होगा यानी छाला बन जाएगा। छाला बनने के बाद क्या होगा, वो फटेगा, तब क्या होगा, बैक्टीरिया स्किन के अंदर तक चला जाएगा, जनरली इंट्राडर्मल तक चला जाता है, यानी बैक्टीरिया स्किन के अंदर एंट्री ले लेता है। ठीक है। इट इज़ नॉन पैथोजन टू पिग एंड रेबिट, यानी ये एक तो सूअर में या फिर आप कह सकते हो रेबिट में कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन शो नहीं करता। माइकोबैक्टीरियम अल्सरनेस इस प्रकार से ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, उसके फेस को इन्फेक्ट करता है, उनमें क्या करता है, इंजरी कॉज करता है। लेविसन जेनसन स्ट्रेन मीडियम में ये ग्रो करता है, लार्ज क्लम्स बना लेता है, 30 से 33 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ करता है, अल्सर कोज करता है, और ये लेग्स हैंड्स आर्म में इन्फेक्शन कोज करता है, जनरली माइनर इंजरीज भी कोज कर देता है, और ये कुछ हफ्ते तक उस एरिया में सर्वाइव करता है। पिग और रेबिट में इसका कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। माइकोबैक्टीरियम मरियम लाइस टाइप है। माइकोबैक्टीरियम मरियम की बात करें तो इसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम बालनी, बालनी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये भी एक प्रकार से स्किन पैथोजेनिक का टाइप है। इट कोज ट्यूबरक्लोसिस इन फिश एंड एम्फीबिया, ये जो भी एम्फीबियंस हैं, यानी जो पानी में और ज़मीन पर दोनों में सर्वाइव कर सके, ऐसे जीवों को हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये एम्फीबियंस या फिशेस जो कि वाटर में रहती हैं, इनको इन्फेक्ट करते हैं। और दूसरा, ह्यूमन बीइंग में द इन्फेक्शन अकर एपिडेमिक फॉर्म। एपिडेमिक का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर रेसिस में इन्फेक्ट करेंगे, जब भी आएगा तो पूरी की पूरी होल रेसिस को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगी, दैट इज एपिडेमिक फॉर्म। और इसकी बात करें तो द अल्सर प्रोड्यूस आर अंडरगो स्पॉन्टेनियस हीटिंग ग्रोथ अकर्स इन 1 वीक एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अल्सर जो प्रोड्यूस होंगे वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग ग्रोथ अकर्स इन 1 वीक एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये बैक्टीरिया जनरली अगर एक सप्ताह तक हमारी बॉडी के अंदर रह गया बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो ये क्या करेगा, 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ग्रोथ करेगा एक सप्ताह के अंदर अंदर। दूसरा, जो कॉलोनीज बनी है वो नॉन पिगमेंटेड है, डार्कनेस एंड नॉन पिगमेंटेड है, यानी नॉन फोटोक्रोमेजन है, स्कोटोक्रोमेजन है, यानी कि ये क्या करेंगे, डार्कनेस में कलर शो नहीं करेंगी, और लाइट होगी तो क्या करेंगे, येलो कलर में एक्सपोजर होंगे, येलो कलर उनका देखने को मिलेगा। तो हमने देखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसमें हमने देख लिए, एक तो माइकोबैक्टीरियम देख लिया पूरा कंप्लीट, उसके बाद उसके एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम देखा। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम देखने के बाद में हमने उसके चारों के चारों टाइप देख लिए। दूसरा, स्किन पैथोजेनिक वाले जो भी थे उनको भी हमने टाइप इसमें डिस्कस किया है, जिसमें कि जनरली एक तो माइकोबैक्टीरियम अल्सरनेस और बालनी है, इनको हमने डिस्कस किया है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले बैक्टीरिया के साथ, टिल देन बाय।